वो अब रो रही है। तुम उसे रुला रहे हो? मैं रुला रहा हूँ। क्यों? अमीरा बहुत तंग करती है, मैं नहीं संभालता, वो संभालती है। तो So, मिलके नहीं कर रहे सब कुछ? नहीं, मैं मिल के नहीं करता, बल्कि आपको बताऊं कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि माँ के दर्जात क्यों बुलंद हैं, क्योंकि मैं रात को सो जाता हूँ, मैं बच्चे नहीं संभाल सकता। और कभी कभी अगर मुझे लगता है कि उसको लगे कि मैं जाग रहा हूँ, तो एक्टर होने का फ़ायदा उठाता हूँ, बहुत गहरी नींद की एक्टिंग करता हूँ। मगर क्यों करते हो ऐसा? आपको पता है इतना मजा आता हाँ, मज़ा आता है ना? इमेजिन अगर आप है। टेक ओवर कर लो और हम्म। वो सो जाए और आप देखो उसे। मैं टेक ओवर कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ डरते क्यों हो? 20 मिनट के लिए। क्यों? इतना बस। मजा आएगा, इतनी बॉन्डिंग होगी हाँ, बॉन्डिंग और तो ये होती फिर है, हाँ। आगे तक चलेगी, हाँ, वो तो है सही ना? है। आप जब अपने बेबी के डायपर बदलते हैं, उसको फीड करते हैं, उसकी उसका उसके लिए उठते हो हाँ, और अपनी गोद में लेके मैं उसको फिरते हो, गले टहलाते से हो। लगाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं उसको इम्प्रिंट हाँ, कर रहा हूँ। बिकॉज वो हाँ। टाइम सिर्फ अब्बा और बेबी का होगा ना, अम्मा नहीं होंगी क्योंकि वो सो रही होंगी। सो रही होंगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, अच्छा। क्योंकि जो अमीरा की अम्मा है, उनको लगता है कि मैं अमीरा का बिल्कुल ख्याल नहीं रख सकता, तो वो कभी भी ज़िंदगी तो में सरप्राइज है, हाँ, ये कर सकता हूँ। सरप्राइज है हाँ, फॉर सरप्राइज कर, योर। हाँ, लगता है ये वाला काम है जो अब सरप्राइज करना पड़ेगा। और क्या, हाँ। रीइन्वेंट करो ना, हाँ। बिकम द डैड, है ना? या ट्रू दैट। बिकॉज आई थिंक इट्स, मैं बिकॉज वी हैव टू डॉटर्स, और मैंने आई सॉ टू इट दैट उस्मान और इनकी दोनों बेटियों में एक बॉन्डिंग हो, जिसके लिए मुझे थोड़ा पीछे हो डिफिकल्ट होता है। माँ चाहती है कि वो हॉग करे और टेक ओवर कर ले और बस वही वो हो, लेकिन मैंने किया ये, मैंने थोड़ा सा बैक स्टेप लिया ताकि वो माँ मतलब बाप और बेटियों में वो रहे, और उसका बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि वो दोनों दीवानी है अपने बाप की, और उनका इतना ज़बरदस्त बॉन्ड है, अमेजिंग बॉन्ड है। मुझे लगता है कि बच्चियों का बाप के साथ बॉन्ड होता ही है, हाँ, अपने आप को नेचुरली मत होता है। डिनाई करना ये, है ना? बिकॉज आई थिंक वो जो एक कसक है ना दिल में कि मैं ये कर सकता था, नहीं किया, हाँ। है ना? हाँ, वो बिल्कुल। वो सारा जो करना चाहते थे वो अमीरा के लिए करो। वो जो हाथ पकड़ना है, वो गोद में उठाना है, वो लाड करना है, नहीं, मैं यू बहुत नो, लाड करता हूँ। और वो गाना हाँ, गाना गाना है। गा मज़ेदार बात यह है कि अमीरा मेरे सारे ड्रामे देखती है मेरे साथ बैठ के, और डायलॉग्स को रिपीट करती है। ड्रामे के जो OSTs हैं बाकायदा गाती है। अभी वो बोल नहीं सकती, 2 साल की है सिर्फ, लेकिन वो उसका आलाप प्रॉपर सो लगा उसके रही होती है, तो मुझे लगता है वो ये वाली उसकी हाँ, कनेक्टिविटी उसके दादा से है। वो सुनकार है ना, उसके कान है, आ, शी कैन, हाँ, शी हैज अ गुड ईयर एज दे से। लगता है कि शी माइट बिकम अ सिंगर। मुझे 75% लगता है। रोकोगे? नहीं, मैं नहीं रोकूंगा उसे। वो सब करके दोगे जो एक अच्छे गायक के लिए ज़रूरी है, उस्ताद और माहौल और सब करके दूंगा, इंस्ट्रूमेंट्स, सब करके है ना? दूंगा, चाहे कहीं भी जाना पड़े उस्ताद चाहे कहीं भी ढूंढने। जाना पड़े। क्यों इतना ज़रूरी होता है माँ बाप का अप्रूवल? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने अप्रूवल नहीं लिया था। मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि मैंने अपना पहला पूरा ड्रामा शूट कर लिया था, घर वालों को पता नहीं था मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। लाहौर में शूटिंग थी, और चूंकि मैं प्रोडक्शन में था और कुछ लोगों को जानता था, तो ऐसे ही एक ऑडिशन मैंने दिया एक्टिंग का, वो अप्रूव हो गया। घर वालों को ये लगता रहा कि मैं अपनी जो मैं नौकरी करता हूँ, वो कहते थे कि कौन सा ऐसा काम है। अब प्रोडक्शन का काम है, आपको पता है, ऐसा है कि वो जाने का टाइम होता है, वापस आने का कोई टाइम नहीं होता। और फॉर्मेट शोज़ का तो इतना टफ होता था, न्यूज़ के होते थे, इंफोटेनमेंट के होते थे, एंटरटेनमेंट के होते थे, तो उसमें इतना ज़्यादा वक्त लग जाता था। तो वो एक पैटर्न बना हुआ था कि मैंने सुबह 8 बजे चले जाना है, क्योंकि मॉर्निंग शो सुबह को और 2 होता बजे था, से पहले घर नहीं आना। रात को 12 1 तो एक नॉर्मल रूटीन होती हाँ, थी। तो क्या हुआ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक्टिंग की। मैं जाता रहा, मैं सुबह जाता था 9 बजे। और ये लाहौर में मिली? लाहौर में मैं सुबह जाता था 9 बजे, पहले अपना ऑफिस का काम करता था, बीच में सेटिंग हो गई थी अपने बॉसेस से, फिर एक्टिंग करने चला जाता था। 25 दिन उन्होंने लगातार मेरा काम किया, मेरा काम ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मैंने घर नहीं बताया, कुछ 15 दिन गुजर गए। 15 दिन के बाद ना वो आपको आते हैं, पोस्टर्स आते हैं ड्रामे के। तब इतना एक्टिव नहीं था फेसबुक, ये 2016 की बात है, इतना एक्टिव नहीं था जितना अब है। तो वो आपको पोस्टर्स आए, वो OST आया गाने का, तो मैंने कहा यार ये तो मैं अच्छा लग रहा हूँ, सही लग रहा हूँ, तो ये टीवी पे भी चलेगा। अच्छा, घर तो बताया नहीं है, तो नहीं बताता। फिर एक दिन सोचा कि अगर मैं नहीं बताऊँगा तो कोई और बता देगा, तो क्या करूँ।
बताऊं ना बताऊं, और अगर बताऊंगा तो इनको तो पता है कि मैं अच्छा, तब भी मेरे घर वाले ये सोच रहे थे कि ये शौक है, बिजनेस ग्रेजुएट है, इंटर्नशिप कर रहा है, सुबह जाता है रात को आता है, ये कहाँ कर पाएगा, इतना पैम्पर्ड रहा है, मतलब इससे नहीं होगा, ये थक जाएगा। तो ये आखिरकार इसने करना CSSE है, या ये कुछ फौज वौज ज्वाइन कर लेगा, ये कुछ इस तरह का, तो इनको करने दो। तो मैंने कहा इनको जो मैंने मैंने ये रखा हुआ है इस गलत फहमी में और खुश फहमी में कि ये सब कुछ हो जाएगा, ये तो बिल्कुल इनको यकीन हो जाएगा कि ये हाथ से निकल चुका है मुकम्मल तौर पे। तो मैं बताऊं या ना बताऊं, बहरहाल मैंने अपनी वालदा से शेयर की ये बात, वो खामोश हो गई। उनका अच्छा, चलो ये कर लिया तो कोई बात नहीं, अच्छा किया। मैंने कहा जी सही था, ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कि वालिद से डिस्कस करें या ना करें। एक शाम को ऐसे ही उसके ऑनर से कुछ देर पहले मैंने अपने वालिद से बोला, बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा वो एक चीज़ आपसे शेयर करनी है। उनका बोलो। मैंने कहा कि मैंने एक्टिंग की है। कहते हैं वो तो तुम करते रहते हो यार। तो मैंने कहा नहीं, मैंने टेलीविज़न पे एक्टिंग की है। कहते हैं अच्छा, तो कहाँ चलेगा वो? मैंने कहा वो टीवी के लिए की है, वो टीवी पे ही चलेगा। कहते तुमने एक्टिंग की है? मैंने कहा जी मैंने एक्टिंग की है। गुड यार, वेरी नाइस। मैंने कहा कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई और बताएगा तो। वेरी गुड। उनके दोस्त आए हुए थे ड्राइंग रूम, उनको बात सुने यार, ये देखें इसने बताया ही नहीं हमें, हमारा बच्चा तो हीरो निकला। इसने एक्टिंग की तो ऐसे ही डर रहे थे। ऐसे ही डर रहा था। तो वेरी नाइस, कब कब आएगा टेलीविज़न पे? तो मैंने कहा कि टीवी पे आएगा, वो कुछ अरसे में ऑन एयर हो जाएगा। अच्छा, मैं उस टाइम भी ये फिगर आउट कर रहा था कि क्या ये सीरियस है या ये। हाँ, क्योंकि जो हाँ। उनके दोस्त बैठे हुए थे वो उनके उनके रिएक्शंस कुछ ठीक नहीं थे, वो हालात को ख़राब करने वाले थे। तो मैं अपने अब्बा को देख रहा था कि, लेकिन बात मुझे लगा कि नहीं, इज़ रियली प्राउड, इज़ फीलिंग प्राउड, को अच्छा लग रही है बात, उनको ये वो उनको बुरा नहीं लगा ये, तो देखा बिल्कुल भी। उन्होंने बैठ के। उन्होंने देखा, और उन्होंने बहुत सारी गलतियां में निकाली, और उन्होंने मुझे बोला कि जो भी करना बहुत अच्छा करना, और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें नहीं करना चाहिए तो मत करना, इंतज़ार करना, और फिक्र किसी चीज़ की ना करना। इट वॉज वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी सपोर्टिव। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि वो जिनका ख्वाब हो कि मैं डिफरेंट नौकरी करूं, वो बिल्कुल ही वो कर रहा है जो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। वैसे कभी कभी हम कितना मिसअंडरस्टैंड हाँ, करते हैं ना बहुत वालिदैन ज़्यादा, को। बहुत ज़्यादा, खुद बहुत ही ज़्यादा। सोचते रहते हैं, अपने परसेप्शन में सोच लेते हैं, एक हवा क्रिएट कर हवा लेते क्रिएट कर रहे थे, हैं। मतलब मैं इतना परेशान था, हाँ। इतना इतना कॉन्शियस था, और एक गिल्ट ट्रिप पे भी था कि मैंने इतना बड़ा ज़िंदगी का फैसला कर लिया। और शेयर ही नहीं किया। और जब